हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा एनटीपीसी को टारगेट करते हुए करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार से संबंधित होगा। जो हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, ये 2024 में किस व्यक्ति को दिया गया और किस भाषा के लिए दिया गया, ये सारी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करेंगे आज के इस सेशन को और देखते हैं किसको किस चीज़ के लिए, किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं साहित्य अकेडमी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। साहित्य अकेडमी की स्थापना, ठीक है, साहित्य अकेडमी की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 में। ठीक है, कब हुई थी? तो साहित्य अकेडमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई थी। इसका जो पहला पुरस्कार है वो कब दिया गया था? तो पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो पहला पुरस्कार जो है साहित्य अकेडमी का वो 1955 में दिया गया था। साहित्य अकेडमी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साहित्य अकेडमी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और ये इसके पहले अध्यक्ष भी रहे थे। यानी कि कह सकते हैं जो साहित्य अकेडमी की स्थापना है वो 12 मार्च 1954 में की गई थी। पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया है और इसकी जो स्थापना करने वाले हैं वो कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी तो यही इसके पहले अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, इसकी स्थापना साहित्य को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। किस चीज के लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकेडमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है एक ऐसा पुरस्कार है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा सबसे बड़ा तो साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार हो जाएगा। यह पुरस्कार साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। कौन देता है? तो साहित्य अकेडमी जो नई दिल्ली में है ये प्रतिवर्ष इस पुरस्कार को देती है। कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, कौन देता है? साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। उनमें से आपकी जो 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में जो बताई गई हैं, उन भाषाओं के अलावा 2 भाषाएं आपकी और हैं जिन भाषाओं में ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कुल मिला के 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। संविधान के अलावा कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान के अलावा 2 भाषाएं हैं जिनमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत एक पट्टिका, क्या क्या दिया जाता है इसमें? तो एक पट्टिका होगी, एक साल होगी और 1 लाख रुपए दिया जाता है। कितना रुपया? तो एक पट्टिका, एक साल और 1 लाख रुपए दिया जाता है। ये जो राशि है ये पहले 50,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन ये 2009 से इसको कितना कर दिया गया? 2009 से इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि ये कह सकते हैं जो पुरस्कार है सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें एक पट्टिका, एक साल और 50,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब एक पट्टिका, एक साल और 1 लाख रुपए इनाम में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सम्मान में दिया जाता है। आगे बात करेंगे। साहित्य अकेडमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी है। साहित्य अकेडमी जो कि नई दिल्ली है ये कैसी है? तो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी है। किसके अंतर्गत ये दिया थे आपके? किसके अंतर्गत आपकी साहित्य अकेडमी काम करती है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं साहित्य अकेडमी के तो वो है आपके माधव कौशिक। ठीक है, कौन है? तो माधव कौशिक साहित्य अकेडमी के आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
और जो संस्कृति मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो संस्कृति मंत्रालय है वो इस समय किसके पास है? तो वो है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में। और माधव कौशिक जो है वो है साहित्य अकेडमी, यानी कि साहित्य अकेडमी जो है नई दिल्ली में है, उसके क्या है? अध्यक्ष है। किसके अंतर्गत कार्य करता है ये? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। आगे बात करने वाले हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। किसमें भैया? 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके अलावा आपको किसमें किसमें दिया जाता है? तो अंग्रेजी और दूसरी भाषा है आपकी राजस्थानी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि 22 भाषाएं तो आपकी 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी हैं उन सारी भाषाओं में आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही आपकी 2 भाषाएं और हैं, एक हो गई आपकी अंग्रेजी, एक हो गई आपकी अंग्रेजी और दूसरी है आपकी राजस्थानी। ठीक है, इन भाषाओं में भी आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। तब कुल मिला के आपकी 24 भाषाएं होती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनके अलावा 2 भाषाएं कौन सी हैं जिनमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है? तो वो हो जाएंगे आपकी अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, अब बात करते हैं ये पहले साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार जो थे किसको दिए गए थे? तो पहली बार दिए गए 1955 में, तब दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए दिया गया? तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। और अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? तो अंग्रेजी के लिए दिया गया था R.K. नारायण को, जो इनकी थी आपकी द गाइड। ठीक है, द गाइड के लिए R.K. नारायण को 1960 में दिया गया। कब दिया गया? 1960 में दिया गया। और पहली बार जब इसके यानी कि दिए गए थे 1955 में, तब दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। और किसके लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए 1955 में दिया गया। आगे बात करने वाले हैं साहित्य के जो पुरस्कार हैं वो 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है और किस व्यक्ति को किस भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं के 24 लेखन और कवियों को लेखक और कवियों को सम्मानित किया गया। उनमें से कविता संग्रह के लिए 9 लोगों को साहित्यिक सम्मान दिया गया। कितने लोगों को? तो 9 लोगों को। उपन्यास के लिए 3 लोगों को दिया गया। लघु कहानी संग्रह के लिए 2 लोगों को दिया गया। साहित्यिक आलोचना कृति के लिए 4 लोगों को दिया गया। नाटक के लिए 1 लोग को दिया गया। निबंध के लिए 3 लोगों को और शोध कार्य के लिए 1 व्यक्ति को ये आपका दिया गया। ठीक है, साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार। अब हम बात करने वाले हैं किस व्यक्ति को दिया गया है। तो हम पहले बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, हिंदी में किसको दिया गया है? तो हिंदी में दिया गया है गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी में दिया गया है और ये इनको कविता के लिए दिया गया है। किसके लिए? कविता के लिए दिया गया है। कौन सी कविता है? मैं जब तक आई बहार। मैं जब तक आई बहार, ये इनकी कविता है गगन गिल की, जिसके लिए साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया है गगन गिल को। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी गगन गिल, यही है जिनको हिंदी के लिए साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये है आपकी गगन गिल। आगे बात करेंगे हम पंजाबी के लिए। पंजाबी में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पाल कौर को। किसको? पाल कौर को दिया गया है। इनकी कविता ही है, इनको भी कविता के लिए दिया गया है। वो आपकी है सुगुणवत्तम सुबुद्धिमंता। ठीक है, सुगुणवत्तम सुबुद्धिमंता इतिहास नामा पंजाब। ठीक है, ये इनकी कविता है जिसके लिए इनको पाल कौर को पंजाबी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं मणिपुरी की। जो मणिपुरी का है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया हा ओबाम सत्यवती देवी को। ठीक है, हा ओबाम सत्यवती देवी को दिया गया है और इनको भी कविता के लिए दिया गया है। किसके लिए? कविता के लिए दिया गया है मैनू बोरा नुंगसी सिरोल। ये इनकी कविता है मैनू बोरा नुंगसी सिरोल। किसको? मणिपुरी के लिए दिया गया है हा ओबाम सत्यवती देवी को। मलयालम के लिए किसको दिया गया? तो इनकी भी कविता ही है। मलयालम के लिए दिया गया है जय कुमार को, सॉरी के जय कुमार को। किसको दिया गया है? तो के जय कुमार को दिया गया है कविता के लिए। और कौन सी है? पिंगल केसनी। ठीक है, पिंगल केसनी ये इनकी है कविता, जिसके लिए मलयालम के लिए के जय कुमार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया।
मणिपुरी के लिए हाँ ओबाम सत्यवती देवी को। बंगाली के लिए किसको दिया गया, तो इनको दिया गया है सुतापी चक्रवर्ती। किसको दिया गया, सुतापी चक्रवर्ती को दिया गया इसके लिए, ठीक है। सुतापी चक्रवर्ती को किसके लिए, तो बंगाली भाषा के लिए दिया गया है। डोंगरी भाषा के लिए किसको दिया गया, दिवंगत चमन अरोड़ा को। दिवंगत चमन अरोड़ा को एक घेर अश्वत्थामा, ठीक है, एक घेर अश्वत्थामा, जो कि दिवंगत चमन अरोड़ा, जिसके लिए इनको दिया गया डोंगरी का। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दिवंगत चमन अरोड़ा, ठीक है। ये है आपके दिवंगत चमन अरोड़ा, जिनको दिया गया है डोंगरी के लिए साहित्य अकेडमी 2024, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 डोंगरी के लिए दिवंगत चमन अरोड़ा को दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। उर्दू की अगर बात की जाए, उर्दू के लिए किसको दिया गया, तो उर्दू के लिए प्रो अतीकुल्ला को दिया गया है। किसको, प्रो अतीकुल्ला को दिया गया है बैन उल उलूमी तनकीद के लिए, ठीक है। बैन उल उलूमी तनकीद के लिए दिया गया है प्रो अतीकुल्ला को। किसके लिए, तो ये दिया गया है उर्दू के लिए, साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार। आगे बात करेंगे गुजराती की, तो गुजराती का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये दिया गया है दिलीप झावेरी को। किसको दिया गया है, दिलीप झावेरी को दिया गया है। और इनकी कविता है भगवान नी बातों, ठीक है, भगवान नी बातों। ये किसका है, तो ये गुजराती के लिए कविता है भगवान नी बातों, जो कि दिलीप झावेरी की है। और इनको इसके लिए क्या दिया गया, साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार गुजराती का दिया गया। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कौन है आपके, दिलीप झावेरी, ठीक है। ये है आपके दिलीप झावेरी, जिनको दिया गया है गुजराती का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का, ठीक है। आगे बात करेंगे असमिया की। असमिया के लिए किसको दिया गया, तो इसके लिए दिया गया समीर तांती को। किसको, समीर तांती को दिया गया। और इनकी भी कविता है फारंगोर बटोर कथा जनी, ठीक है। कौन सी है, फारंगोर बटोर कथा जनी, यह इनकी कविता है समीर तांती की, जिसके लिए असमिया का इनको क्या दिया गया है, 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। आगे बात करने वाले हैं राजस्थानी की, तो राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज को दिया गया है। इनकी भी कविता थी गांव और अम्मा, ठीक है, गांव व अम्मा कह सकते हैं। तो इनको राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को दिया गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया है। बात करते हैं संस्कृत की, तो ये है दीपक कुमार शर्मा। दीपक कुमार शर्मा को कविता है कि भास्कर चरितम, भास्कर चरितम इनकी कविता है, जिसके लिए संस्कृत का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया है दीपक कुमार शर्मा को। और ये रहे आपके स्क्रीन पर दीपक कुमार शर्मा, ठीक है। कौन है, तो ये है आपके दीपक कुमार शर्मा, जिनको दिया गया है संस्कृत का साहित्य अकेडमी पुरस्कार कविता के लिए भास्कर चरितम, ठीक है। कौन सी कविता है, तो भास्कर चरितम के लिए दिया गया है। राजस्थानी के लिए किसको दिया गया, तो मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया। आगे बात करेंगे अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है ईस्टरिन कीरे। कौन है ये, ईस्टरिन कीरे। इनका उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, जिसका नाम है स्प्रिट नाइट्स। स्प्रिट नाइट्स इनका उपन्यास है, जो कि अंग्रेजी भाषा के लिए इन्होंने जीता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का। और ये रही आपकी ईस्टरिन कीरे, ठीक है। ये है आपकी ईस्टरिन कीरे हैं, जिनको दिया गया है आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। किसके लिए दिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे कश्मीरी भाषा के लिए किसको दिया गया, तो कश्मीरी भाषा के लिए सोहन कौल को दिया गया। सोहन कौल को साइकेट्रिक वार्ड, ठीक है, साइकेट्रिक वार्ड के लिए सोहन कौल को कश्मीरी भाषा का क्या दिया गया है, तो साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया, ठीक है। यह है आपकी ईस्टरिन कीरे, जिनको अंग्रेजी का उपन्यास के लिए स्पिरिट नाइट उपन्यास था, जिसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। आगे बात करेंगे हम बोडो के लिए। बोडो भाषा है, बोडो भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो दिया गया है आरोन राजा को। किसको दिया गया है, आरोन राजा को दिया गया है।
और आरोन राजा, इनका उपन्यास था सोराने थकाए। ठीक है, सोराने थकाए इनका उपन्यास है आरोन राजा का, जिसके लिए इनको बोडो भाषा का साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेपाली भाषा की अगर बात की जाए तो नेपाली भाषा का युवा बराल को दिया गया। किसको दिया गया है? युवा बराल को। और इनकी एक कथा है जिसका नाम है लघु कथा छिछी मीरा। ठीक है, कौन सी कथा है? तो इनकी है लघु कथा जिसका नाम है छिछी मीरा, जिसके लिए इनको नेपाली भाषा में साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, जिनका नाम है युवा बराल। ठीक है, सिंधी की अगर बात की जाए तो सिंधी के लिए हिंदराज बलवानी को दिया गया। सिंधी भाषा के लिए साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार हिंदराज बलवानी को दिया गया। और इनकी एक लघु कथा है, इनकी भी लघु कथा है जिसका नाम है पुरजों। ठीक है, कौन सी है? तो इनकी भी लघु कथा है जिसका नाम है पुरजों, और ये भी लघु कथा है जिसका नाम है छिछी मीरा। छिछी मीरा के लिए युवा बराल को दिया गया नेपाली भाषा में, और हिंदराज बलवानी को दिया गया पुरजों लघु कथा के लिए सिंधी भाषा में। ठीक है, आगे बात करेंगे कोंकणी। कोंकणी का जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 है वो मुकेश थली को दिया गया। किसको दिया गया? तो मुकेश थली को दिया गया, जो कि इनका एक निबंध इन्होंने लिखा था, और निबंध है राग तरम। ठीक है, राग तरम। कौन सा निबंध है? तो इनका निबंध है राग तरम, जिसके लिए मुकेश थली को क्या दिया गया? कोंकणी भाषा का साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार दिया गया। और ये है आपके मुकेश थली, जिनको दिया गया है साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार 2024 का। ठीक है, कौन है ये? तो ये है आपके मुकेश थली, जिनको कोंकणी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे मैथिली की। मैथिली के लिए किसको दिया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। किसको दिया गया? महेंद्र मलंगिया को दिया गया है मैथिली भाषा के लिए। इनका भी एक निबंध है जिसका नाम है प्रबंध संग्रह। कौन सा है? प्रबंध संग्रह निबंध है। किसका? तो वो है महेंद्र मलंगिया का, जिनको मैथिली भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया। आगे बात करेंगे ओडिया की। ओडिया का किसको दिया गया है? ओडिया भाषा का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है उसको दिया गया, तो वो दिया गया है वैष्णव चरण समाई को। किसको दिया गया है? तो वैष्णव चरण समाई को दिया गया है, और इनका निबंध है भूति भक्ति विभूति। कौन सा है? भूति भक्ति विभूति। ये इनका निबंध है, जिनका नाम है वैष्णव चरण समाई, जिनको ओडिया भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, संथाली की अगर बात करें तो संथाली भाषा के लिए महेश्वर सोरेन को दिया गया। किसको दिया गया? महेश्वर सोरेन को संथाली भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, और इनका एक नाटक था सच्चेद सावंत रेन। ठीक है, इनका नाटक है सच्चेद सावंत रेन, जिसके लिए इनको दिया गया है संथाली भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का। तमिल भाषा के लिए किसको दिया गया? तो वो दिया गया है AR वेंकट चलपटी को। ठीक है, AR वेंकट चलपटी को तमिल भाषा का साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार दिया गया। और ये इनका क्या है? इनका एक था शोध, इस शोध के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो इनका एक शोध था, उस शोध के लिए इनको दिया गया। ठीक है, कन्नड़ की अगर बात की जाए, कन्नड़ भाषा का किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है KV नारायण को। ठीक है, KV नारायण को दिया गया है। ठीक है भैया, KV नारायण को किसके लिए दिया गया है? तो इनकी थी न्यूडी गला अलू एक आलोचना है। किसकी आलोचना है? तो KV नारायण की एक आलोचना है। उस आलोचना की अगर हम बात करेंगे तो न्यूडी गला अलू इनकी एक आलोचना है, जिसके लिए कन्नड़ भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया है KV नारायण को। ठीक है, मराठी की अगर बात की जाए तो मराठी का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 है ये दिया गया है सुधीर रसाल को। किसको दिया गया है? सुधीर रसाल को दिया गया है, और इनकी भी आलोचना है जिसका नाम है बिरचे गधरूप। ठीक है, बिरचे गधरूप ये किसकी है? ये है सुधीर रसाल की, जिनको मराठी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे तेलुगु भाषा का। तेलुगु भाषा किसको दिया गया? तो ये दिया गया है पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण को। किसको? पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण को तेलुगु भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया।
और इनकी भी आलोचना ही है जिसके लिए इनको दिया गया था। और ये है आपके कौन, ये है आपके तेलुगु भाषा के पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण, जिनको दिया गया है आलोचना के लिए कौन सा, तेलुगु भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024। ठीक है, तो ये थे आपके जो कुल मिला के 24 व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और जो कि आपकी कौन देती है, तो साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारे व्यक्तियों को पढ़ लिया, किस भाषा में किस व्यक्ति को दिया गया साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 में, वो सारे व्यक्तियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम अगले एक नए चैप्टर के साथ में, जो कि हमारा किसी तरीके से आपका जो एनटीपीसी है उसी से रिलेटेड ही होगा और महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।